नमस्कार दोस्तों। पीजीटी को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है और ये जो अपडेट है आप सबको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। पीजीटी में फिर से बड़ा खेल स्टार्ट हो चुका है। डीबी के बाद नया झटका। जीएसएससी फिर से एक नया खेल रच रहा है। यानी कि आप देखिएगा थर्ड लिस्ट कंफर्म समझ लीजिए और फाइनल रिजल्ट से पहले एक बड़ा ट्विस्ट आया। खाली सीट को लेकर के क्या बातें हैं जिसको लेकर के बातें निकल करके सामने आ रही है। आज की सेशन में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और जितने भी कैंडिडेट जो लोग लाइक नहीं किए सबसे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आप देखिएगा कि बहुत बड़ा अपडेट लेकर के पीटी को लेकर के मैं आया हूँ। सेकंड डीबी लिस्ट की बड़ी जानकारी सामने आई है। थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगी, आज कितने लोग अब्सेंट रहे, है ना, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली डिटेल में। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको कई सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी, है ना। आप देखिएगा यहाँ पे सेकंड डीबी लिस्ट को लेकर के अपडेट आ रहा है। आपको पता है कि कुल 8 विषयों को लेकर के सेकंड डीबी लिस्ट जारी की गई थी। ये तो आप सभी जानते हैं। कितने विषय को लेकर के, 8 सब्जेक्ट को लेकर। पहला आपका इंग्लिश हो गया, कॉमर्स हो गया, हिंदी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, संस्कृत हो गया और भी कई सारे सब्जेक्ट आप देखिए यहाँ पे। हिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। पहला डीबी हुआ था 18 फरवरी को, आप सभी जान रहे हैं। अब देखिए पहला डीबी हो चुका है। अब जिन अभ्यर्थियों का 18 फरवरी, है ना, जो भी कैंडिडेट है जिनका 18 फरवरी को डीबी नहीं कराया गया उन्हें दूसरा मौका दिया गया 24 को, है ना, यानी आज का ही तारीख दिया गया था। ये तारीख आज खत्म हो चुका है। हालांकि ये मैं वीडियो आपको शूट कर रहा हूँ 11 बजे, रात्रि 11 बजे। तो समझिए आज का दिन खत्म हो गया। अब हमारा 25 तारीख है। तो 24 फरवरी को क्या स्थिति बन रही है, यानी कि ये जो फरवरी 24 तारीख को क्या स्थिति बनी, अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि आज भी, है ना, डीबी में उपस्थित हुए बहुत सारे अभ्यर्थी, है ना, जिनको उपस्थित होना चाहिए वो नहीं उपस्थित हुए। यानी कि आज भी कई अभ्यर्थी डीबी में अनुपस्थित थे, समझ रहे, मतलब कि उपस्थित नहीं थे। अनुपस्थित थे मतलब कि उपस्थित नहीं थे, है ना। अलग अलग विषयों में कहीं पर 2 सब्जेक्ट मतलब 2 ऑप्शन थे, कहीं पे 4 थे, कहीं पे 6 थे, कहीं पे 8 थे। इस तरीके से अलग अलग लोग वहां पे मौजूद नहीं थे। कुल मिलाकर के हम लोग अगर बात करें तो 10-12 कैंडिडेट जो थे वो आपका एब्सेंट थे, समझे। यानी कि सीटें अभी भी पूरी तरीके से भर नहीं पाई, है ना। आज भी सीटें जो पूरी तरीके से, देखिए एब्सेंट होने का भी कई सारे रीजन। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कंप्लीट करवाएगी या नहीं करवाएगी, क्योंकि ट्रस्ट नहीं होता है ना। ध्यान दे दें, जीएसएससी का साफ निर्देश, यहाँ पे एसएससी लिखा गया, एसएससी नहीं होगा, जीएसएससी। जीएसएससी जो है उसका साफ साफ निर्देश जारी कर दिया कि कहा कि एक बार सेकंड चांस दिया जाएगा, है ना। और साफ साफ बोली कि एक बार जो है आपका सेकंड चांस आपको दिया जाएगा, क्लियर। और अगर फिर भी एब्सेंट रहे तो दोबारा डीबी का मौका नहीं मिलेगा। अगर अब भी आप एब्सेंट रहते हैं तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्लियर। ध्यान देगा, बाद में ऑफिस जाकर के डीबी कराने की अनुमति नहीं होगी, है ना। बाद में आपको ऑफिस में जाकर कब सोचेगा डीबी करवा लेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे ना। चलिए आगे बात करते हैं आप यहाँ पे कि डीबी में किन किन को समस्या आई, किन किन को समस्या आई। आप यहाँ पे देखिए कुछ अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड नहीं थे। बताइए भाई, एडमिट कार्ड ही नहीं है, आप गए डीबी में, कैसे कैसे छात्र आप हैं, यानी कि आप केयरलेस है। आप एडमिट कार्ड संभाल करके नहीं रख पा रहे तो जीवन आपका कैसा होगा, आपका भविष्य कैसा होगा, समझिए चीजों को। सिर्फ जेएसएससी को बदनाम है, जेएसएससी तो ऑलरेडी बदनाम है ना। कीचड़ में कीचड़ फेंकेंगे तो कीचड़ को क्या होगा, कुछ नहीं। तो इस जेएसएससी को ऑलरेडी लोग गरिया रहा है, फिर भी गरिया ही रहे हम लोग। तो कम से कम अपनी कमी को भी तो देखिए आप। एडमिट कार्ड आपके पास नहीं, पता है ना। कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसमैच था, चलिए वो यहाँ तो यहाँ तक चले गए। ड्यूअल ड्यूटी इशू आया, है ना। अब देखिए कुछ प्रमाण पत्र अधूरे थे, ऐसे अभ्यर्थियों को नोटिस भी दिया गया। भाई कितना बार नोटिस मिलेगा, आप लोग खुद बदमाशी करते हैं तो क्या करें, अब कोई उपाय भी नहीं। आप अपने करियर को लेकर के डेडिकेटेड है ही नहीं, मतलब कि क्या बोलते हैं, सीरियस है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। ध्यान दिए आप लोग, याद रखिए डीबी करा लेना फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। ये जैसे भी बोली और ये भी बोला जा रहा है ना। क्या थर्ड लिस्ट आएगी, ये भी सवाल बन रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या थर्ड लिस्ट आएगी। तो ध्यान दिएगा, इसका जवाब है हाँ। कारण
थर्ड लिस्ट आने की पूरी संभावना है। कारण अगर मैं बताऊं 18 फरवरी को भी कई सारे कैंडिडेट एब्सेंट थे। आज का 24 है ना, 24 को भी कई सारे कैंडिडेट एब्सेंट है ना, आज भी कई सारे कैंडिडेट आपका एब्सेंट है। तो यहाँ पे सवाल बनता है कि ये जो सीटें खाली रहेगी ये किनको दी गई, जाहिर सी बात थर्ड लिस्ट में आपका आ जाएगा, समझ रहे हैं। यानी कि जैसे पहले कह चुके कि जरूरत पड़ने पर अभ्यर्थियों के लिए मतलब अभ्यर्थियों को बुलाया भी जाएगा, है ना, और भी अभ्यर्थी को। अब फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, ये भी सवाल बन रहा है कि अब जो आपका फाइनल रिजल्ट वो कब तक आएगा। ध्यान देगा, जिनका डे भी पूरा हो चुका है उनका फाइनल रिजल्ट मार्च में जारी कर दिया जाएगा। आपका फरवरी है, 24 फरवरी है आपके पास। देखिए कितना दिन का टाइम बचा है, बहुत कम दिन है। यानी कि अब आपको मार्च में आपका रिजल्ट जारी कर देगा, है ना। अब ध्यान देगा, संभावित डेट आपका 9 से 12 मार्च बताई जा रही है, बट याद रखिएगा मार्च का 15 तारीख तक, है ना, आधा महीना आप लेकर के चलिए, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान देगा, डीवी 24 फरवरी को खत्म हुआ, 8 से 10 दिन में आपको प्रोसेसिंग में लगते हैं। फिर रिजल्ट कैसे आएगा, है ना, देखिएगा रिजल्ट कैसे आएगा ये जान लीजिए। तो आप ध्यान देगा, रिजल्ट होगा कैटेगरी वाइज आएगा, अनरिजर्व होगा BC1 आपका, BC2, इस तरीके से आपका ST SC OBC मतलब आपका कैटेगरी वाइज आएगा, समझे, सब्जेक्ट वाइज, यानी कि सभी विषयों के आपका अलग अलग मिलेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर डाल करके आप देख सकते हो ना। देखिए फिजिकल इशू सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी का क्या है ना, इन तीनों विषय का डिवी अभी तक जारी नहीं हुआ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी का तो नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनका भी जारी होगा। यानी कि GSSC इस पर विचार कर रही है, संभावना है कि जल्द ही इनका डीवी लिस्ट निकाले जाएंगे, है ना। अब जरूरी सूचना आप सभी के लिए, ध्यान देगा, सभी कैंडिडेट जो है आपका रेडी रखे अपना डॉक्यूमेंट्स, है ना। अगर आप डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं रखते हैं तो इसमें GSSC का कोई भी गलती नहीं है, आप ही गलती। एक छात्र हमें लगातार फोन करके मैसेज कर बताए, सर हम रिसीविंग दिए थे, अभी जब बाद में मूल प्रमाण पत्र दिए तो क्या फायदा हो, कोई फायदा नहीं है। जिस समय आपको टाइम दिया गया उसी समय जमा करना है, और फिर बाद में जमा करने से आप रिसीविंग दे ले तो कोई फायदा ही नहीं होगा, समझ रहे। एडमिट कार्ड सुरक्षित रखना है, ऑफलाइन नोटिस नियमित आपको चेक करते रहना है। बाकी बात सब्सक्राइब करके रखिए ना हमारे चैनल को, बगल में घंटी का आइकन दबा लीजिएगा, वो भी दबाने से क्या होगा कि जैसे कुछ अपडेट मैं आपको अपडेट कर दूंगा, है ना। तो पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रहना है, तो आपके मन में जो भी सवाल होंगे सारे क्लियर होंगे, और घबराने की जरूरत नहीं। तैयारी कीजिए, यहाँ नहीं तो वहाँ तो हो ही जाएगा, है ना। और अनुभव ज्ञान आज नहीं तो कल काम आता ही है ना, इसको अर्जित करते रहना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा, और अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।